गाइस यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की आईडी को आपको दे रही हूँ, जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आईडी भी एक्टिवेट हो चुका है और वो इसलिए दे रही हूँ कि आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरे पास जैसे कोई वैकेंसीज़ आती हैं रिलेटेड टू मर्चेंडाइज़र, असिस्टेंट मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट, तो मैं वहाँ पे आपको एक अपडेट दे पाऊँ। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो अपडेट दे पाऊँगी। तो किसी सिंगल, क्योंकि अगर कहीं पे किसी एक बंदे की ज़रूरत है तो मैं नहीं चाहती मैं किसी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वहाँ का फैक्ट का डिटेल 10 लोग मैं डालूँ और 50 लोग वहाँ पे कॉल करें, कांटेक्ट करें, तो देखो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो अगर एक की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं चाहूँगी कि 2-4 लोगों को बता दूँ, जिससे आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू अगर परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो आप मेरी आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो करो। जैसे ही कुछ मेरे पास अपडेट आते रहेंगे तो मैं आप लोग को देती रहूँगी और बाकी का वीडियो आप लोग देखिएगा। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अब हम अपना मर्चेंडाइज़र का जो हमारा क्लासेस थी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो है बेसिकली मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन तो दे दूँ कि मर्चेंडाइज़र क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है एक फैक्ट्री के अंदर, और कैसे बन सकते हैं आप मर्चेंडाइज़र। देखिए जो हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो नहीं है उनको नहीं पता होता है मर्चेंडाइज़र क्या होते हैं। मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट होते हैं, मैडम मर्चेंडाइज़र क्या होते हैं, मर्चेंट क्या होता है, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट सा इसके बारे में एक नॉलेज आपको दे देती हूँ कि देखो, अगर आप को डिज़ाइनिंग वगैरह का अगर इंटरेस्ट है और आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप मर्चेंडाइज़र बनो। अगर आपको लगता है कि सेल्फ डिज़ाइन ही सिर्फ करना है तो आप डिज़ाइनर बन सकते हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के डिज़ाइनर बन सकते हैं, गारमेंट के बन सकते हैं, एसेसरीज़ के बन सकते हैं, लेदर के बन सकते हैं। हर ऐसे ही मर्चेंडाइज़र भी आप हर एक कैटेगरी के, जैसे मैं मर्चेंडाइज़र की बात करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गारमेंट स्टिचिंग लाइन में ही, गारमेंट में ही मर्चेंडाइज़र होते नहीं, हर एक फील्ड में मर्चेंडाइज़र होते हमारे इसी में होते। आप अगर मर्चेंडाइज़र लेदर का अगर आपको इंटरेस्ट है, आप लेदर का मर्चेंडाइज़र बन सकते हैं। आपको फेक लेदर का बन सकते हैं। आप एसेसरीज़ के, ज्वेलरी डिज़ाइंस के, मतलब हर एक कैटेगरी के, स्लीपर्स के, आप हर एक डोमेस्टिक मर्चेंडाइज़र भी होता है। एक एक्सपोर्टर जो इंटरनेशनल मार्केट को डील करते हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं, उनके लिए भी मर्चेंडाइज़र होते हैं। तो आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या बनना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको फैशन डिज़ाइनिंग करना होता है। अगर आप डिग्री लेते हैं तो भी, अगर आप डिप्लोमा करते हैं 2 साल का तो भी आप एक, उसमें भी आपको पढ़ाया जाता है 1 साल कम से कम आपको मर्चेंडाइज़र की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने कैरियर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि इसका डिटेल वीडियो अगर आप लोग चाहोगे, कमेंट करोगे तो ज़रूर बताएंगे। मैं बेसिकली अब मैं अपने मर्चेंडाइज़र की जो क्लासेस हैं उसको मैं कवर करना चाहती हूँ अपने चैनल पे, और देखते हैं कितने हम पार्ट में इसको कवर करते हैं। तो इस तरीके से आप मर्चेंडाइज़र बन सकते हैं। मर्चेंडाइज़र का क्या रोल होता है, मर्चेंडाइज़र क्या होता है। देखो, मर्चेंडाइज़र जो होता है, अगर मैं अपनी फैक्ट्री की बात करूँ, मैं एक इंटरनेशनल मार्केट को मैंने डील किया है। इंटरनेशनल जो कस्टमर होते हैं उनके साथ मैंने काम किया। अदर कंट्रीज जैसे यूके हो गया, मैंने साउथ अफ्रीका के कस्टमर के साथ मैंने काम किया है, बायर के साथ। मैंने यूएस के बायर के साथ काम किया है, यूके के बायर के साथ काम किया है, चाइना के बायर के साथ मैंने काम किया है, और मैंने हांगकांग, चाइना, इन सब के बायर के साथ मैंने काम किया। ऐसे मैंने बहुत सारे कंट्रीज़, बांग्लादेश के लिए मैंने काम किया। तो ऐसे मेरे बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए काम किया है। ठीक है, तो मैं डोमेस्टिक काम मैंने नहीं किया है। डोमेस्टिक जो काम करते हैं वो भी मर्चेंडाइज़र होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट, आपको डोमेस्टिक गारमेंट में इंटरेस्ट है, आप डोमेस्टिक में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सपोर्ट में थी, जो हम बाहर की इंटरनेशनल मार्केट को डील करते थे। तो उसमें मैं एक गारमेंट लाइन की, जो लेडीज़ गारमेंट होते हैं, किड्स के जो मर्चेंडाइज़र होते हैं, मैंने 2 कैटेगरी का काम किया है। मैंने डेनिम का काम किया है, लेडीज़ गारमेंट का काम किया है, और मैंने किड्स का काम किया है। मैंने मेल का काम नहीं किया है, जैसे जो मेल फीमेल जैसे होते हैं, मेन वुमेन। तो मैंने मेन का काम नहीं किया, मैंने वुमेन का काम किया है। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन गारमेंट्स को, फैब्रिक्स को मैंने डील किया हुआ है। ठीक है, और बाकी डेनिम वगैरह को भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी का मर्चेंडाइज़र बन सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है। तो चलो, ये होते हैं मर्चेंडाइज़र, कैसे बनते हैं वो भी आपको बता दिया। और मर्चेंडाइज़र का एक फैक्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर रोल क्या होता है, क्यों बनते हैं हम लोग मर्चेंडाइज़र, मैं मर्चेंडाइज़र क्यों करती हूँ।
क्योंकि मैं मर्चेंडाइज़र हूँ और मुझे पता है कि इनकी जो क्राइटेरिया है वो कितनी है कितनी नहीं है। तो एक फैक्ट्री के अंदर जो मर्चेंडाइज़र होता है उसका ये रोल होता है कि हमारी फैक्ट्री का जो बैकबोन होता है, जो उसका पिलर होता है, वो होता है मर्चेंडाइज़र। ठीक है, हर एक चीज़ मर्चेंडाइज़र से ही होके आगे डिवाइड होती है, लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये होता है हमारा मर्चेंडाइज़र। आप समझ सकते हो, मर्चेंडाइज़र एक पिलर है, उसी के ऊपर पूरी फैक्ट्री खड़ी होती है। ठीक है, जो हमारा ऑनर होता है, जो बॉस होता है, उसको एक कहते हैं ना पुश लगाता है, बाकी जो उसका पिलर होता है वो मर्चेंडाइज़र होते हैं। और एक फैक्ट्री के अंदर जिस हिसाब से फैक्ट्री छोटी बड़ी है उसके साथ आपको मर्चेंडाइज़र के साथ जैसे फैक्ट्री जो काम करती है उनका जो वर्कलोड होता है, कम से कम 4-5 बायर होते हैं, मिनिमम 4-5 बायर होते ही होते हैं। क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री आपको 30 से 40,000 50,000 रुपये खर्च करती है तो आप उसका कम से कम 3 महीने में 2 महीने में उसका अच्छा खासा बिजनेस लाओगे, तभी आपके ऊपर इतना कोई एक्सपेंस आपके ऊपर खर्चा करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं मर्चेंडाइज़र। मर्चेंडाइज़र का जो रोल होता है वो क्या होता है कि अगर मैं इंटरनेशनल मर्चेंडाइज़र की बात करूँ तो वो रोल ये होता है कि आपके पास कोई डिज़ाइन आया, ठीक है, कोई स्टाइल आया, कोई डिज़ाइन आया, कोई डेवलपमेंट आया, कोई ऑर्डर आया, उसको क्या करना है, उसको A to Z मर्चेंडाइज़र उसको परफॉर्म करता है। और अकेले परफॉर्म नहीं करता है, पूरी टीम के साथ परफॉर्म करता है। उनकी टीम हर एक पार्ट में डिवाइड होती है, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट होते हैं। मर्चेंडाइज़र एक हमारा पिलर है और उसके जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो उस तरीके से डिवाइड है। जैसे मर्चेंडाइज़र का पहला जो मेन और पहला डिपार्टमेंट होता है वो होता है सैम्पलिंग। मर्चेंडाइज़र का जो पहला काम की स्टार्टिंग होती है वो होती है सैम्पलिंग से स्टार्ट होती है। सैम्पलिंग के बाद हमारा काम कहाँ होता है, स्टोर में होता है। स्टोर आपका ट्रिम स्टोर, एसेसरीज स्टोर, आपका फैब्रिक स्टोर। ठीक है, फिर आपका जो मर्चेंडाइजिंग का होता है उसके बाद स्टोर के बाद आपका जाता है ऊपर स्टिचिंग, कटिंग में जाता है, कटिंग के डिपार्टमेंट में जाता है। कटिंग डिपार्टमेंट के बाद आपका जाता है स्टिचिंग के डिपार्टमेंट में। स्टिचिंग के डिपार्टमेंट के पास आपका जाता है उसके बाद वॉशिंग के डिपार्टमेंट में। वॉशिंग के बाद आपका आता है फिनिशिंग वाले डिपार्टमेंट में। फिनिशिंग के बाद आता है आपका जो है पैकिंग डिपार्टमेंट, और पैकिंग डिपार्टमेंट के बाद आपका जाता है डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपका कहाँ जाता है, शिपिंग के लिए। तो ये होता है मर्चेंडाइज़र का जो एक काम, जो एक ऑर्डर आता है, और वो क्या होता है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है, और वो डिपार्टमेंट में कब कौन सा चीज़ कब पहुंचाना है वो एक मर्चेंडाइज़र ही डिसाइड करता है। ये हर एक चीज़ जो भी एक ऑर्डर के साथ होगा, जो भी परफॉर्मेंस होगी उसके साथ कुछ भी करना है A to Z, वो हर एक चीज़ मर्चेंडाइज़र जो होता है उसको लूप में रख के ही कोई काम उस स्टाइल के साथ, उस ऑर्डर के साथ किया जाता है। बिना मर्चेंडाइज़र को इन्फॉर्म किए उस स्टाइल के साथ कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी, कितना भी आपका GM कुछ नहीं कर सकता, आपका प्रोडक्शन मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, आपका फिनिशिंग वाला, इनफैक्ट आपके बॉस तक भी कुछ नहीं कर सकते, आपका QC कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन मर्चेंडाइज़र के पास होती है। बिना मर्चेंडाइज़र के आप उस स्टाइल के साथ कुछ नहीं कर सकते। हर एक स्टेज पे मर्चेंडाइज़र से ही पूछना पड़ता है कि अब इसका क्या करना है, इसमें क्या है क्या नहीं है, हर एक जगह मर्चेंडाइज़र होता है। तो आप समझ सकते हैं मर्चेंडाइज़र का रोल क्या होता है। और अगर आपको आपका काम करने में मज़ा आएगा ना, तो एक मर्चेंडाइज़र एक ऐसी पोस्ट है, आप अपने काम को बहुत एंजॉय करोगे। और मर्चेंडाइज़र की पोस्ट आपको बहुत अच्छा फ़ील आता है, आप जब काम करते हो आपको बहुत अच्छा फ़ील आता है, और आप अपने काम को जब डेडिकेशन के साथ करते हो ना तो उसमें आपको ग्रोथ भी होती है, और आगे फिर आप अपने काम को अच्छा फ्लो दे पाते हो। ठीक है, आई होप आपको ये मर्चेंडाइज़र की जो वैल्यू है इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आई होगी कि मर्चेंडाइज़र जो हम लोग करते हैं ना, क्या होते हैं मर्चेंडाइज़र। ये होता है मर्चेंडाइज़र। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर बने, और इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आप एक फैक्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना तो कोई बात नहीं। मर्चेंडाइज़र एक ऐसा क्राइटेरिया है ना कि आप काम करते हो ना, उसके बाद आप चाहे तो अपना खुद का बिजनेस, आप 1-2 साल के एक्सपीरियंस आप लो, आप उसके साथ अपना काम कर सकते हो। एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप ले लेते हो ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, और मार्केट का भी आपको नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली मर्चेंडाइज़र। तो इस वीडियो को मैं सोचती हूँ कि इसको इतने पे ही फिनिश करती हूँ, एंड करती हूँ। जो मर्चेंडाइज़र का बेसिकली हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या होते हैं मर्चेंडाइज़र, इनका रोल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें कर दिया।
जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो मर्चेंडाइज़र की क्लास 1 रहेगा, डे 1 रहेगा, जिसमें हम मर्चेंडाइज़र का डे 1 कैसे स्टार्ट होता है, उनकी जो बेसिक नॉलेज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके, फीडबैक ज़रूर देना। अगर मेरे से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन कोई मिस हो गई होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखते हो ना तो आप बेहतर तरीके से कमेंट कर पाते हो, समझ सकते हो। क्योंकि जब मैं बोलना स्टार्ट होता है ना तो ऐसा होता है कि जब हम बोलना स्टार्ट होते हैं, बताना स्टार्ट होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें फ़्लो में हम लोग मुझसे छूट जाती है, मुझसे कि हर किसी से छूट सकती है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर एक डिटेल मैं आपको जितना मुझे आता है वो बिल्कुल आपको हर एक डिटेल बिल्कुल सही दूँ, करेक्ट दूँ और बिल्कुल ऑर्गेनिक दूँ। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहता है और ये कोशिश है कि आप लोग को वीडियो समझ आती है और आपको काफ़ी यूज़फुल है मेरी वीडियोस। तो वीडियो को एंड करती हूँ, जैसा भी होगा आप लोग फीडबैक ज़रूर देना और वेट करना अगले वीडियो का, मर्चेंडाइज़र की क्लासेस डे 1, वो नेक्स्ट वीडियो कल।